नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कल के भाग में हमने ये देखा था कि इंसान को अपने पाप की कर्म की सज़ा मिलती ही है कि नहीं मिलती। तो इसके बारे में हमने कल की वीडियो में चर्चा की थी। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो आप कृपया उसको देखें, अगर आपको वो जानना है तो। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंसान की कर्म की सज़ा या फिर उसके पाप की सज़ा उसको किस तरीके से मिलती है। कल के भाग में हमने ये देखा था दोस्तों कि इंसान अगर इस पृथ्वी पर आकर पाप करता है और उसको वो फिर भी मज़े में जी रहा है, उसको कोई भी सज़ा नहीं मिल रही, बहुत ही मज़े में उसका परिवार सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छे से चल रहा है, तो इस तरीके से हम ये समझे क्या कि उसको अपने पाप की सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि वो बहुत ही बड़े ख़ानदान का है, वो एक अमीर इंसान है, बहुत ही पावरफुल लोग उसके साथ है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता। अगर वो कितना भी बड़ा हो फिर भी अगर वो कुछ पाप करेगा तो उसके कभी ना कभी और किसी ना किसी तरीके से उसको सज़ा मिलेगी ही। ये हमने उस भाग में देखा था। अब इसके एक स्टेप हम आगे बढ़ने वाले हैं कि आखिर वो पाप की सज़ा उसको किस तरीके से मिलती है। देखिए, थोड़ा सा एक अंशतः मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा कहा था, तो वही को मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। अगर कोई एक इंसान है जो पृथ्वी पर आया और वो बहुत ही बड़े ख़ानदान का है, उसके साथ बड़े बड़े नेता है और वो बड़ा पावरफुल इंसान है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वो पृथ्वी पर उसके घर के यहाँ पे या फिर उसके समाज में अगर वो किसी के साथ कुछ बुरा करता है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। वो अपने पावर के दम पर सब कुछ दबा देगा और बुरे जो छोटे लोग होते हैं, छोटे आम इंसान जो होते हैं, उनके साथ वो कितना भी बुरा शायद कर सकता है। तो इस तरीके से हो सकता है कि उसको अपने पाप की सज़ा यहाँ पर पृथ्वी पर ना मिले, लेकिन ऐसा इंसान जब आत्मलोक में जाएगा तब उसने किस तरीके से पाप किया है इसको देखा जाएगा। अगर वो आत्मलोक में चला गया तो पहले तो ये होगा कि वो जहाँ पर भी था वहाँ से नीचे ही जाएगा। समझो वो दूसरे लोक में भी हो तो वहाँ का भी स्तर बहुत ही ज़्यादा पाप किया तो वो एक लोक ही नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा जो इंसान होता है वो और भी नीचे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो समझे पहले लोक में है तो वो वहाँ से अभी कहाँ पर नीचे जाएगा, ऐसा नहीं। हर एक लोक में अलग अलग स्तर होते हैं, वो स्तर तो बहुत नीचे जाएगा ही अगर उसने किसी को धोखा दिया है तो। बाद में ये देखा जाएगा कि उसने अपने जीवन में कितने लोगों को धोखा दिया है। देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि अगर ऐसा नहीं है कि कोई बड़े लेवल का अगर इंसान हो, समझो किसी ने, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक इंसान को जिम्मेदारी दी है कि वो 200 लोगों के घर में पानी पहुँचाएगा। हाँ, उसको पानी की लाइन उसको दी है और वो 200 लोगों के घर में इतना इतना पानी पहुँचाएगा। और इसने क्या किया कि इसने कालाबाजारी किया, थोड़ा सा जो पानी था वो टैंकर के लिए बेच दिया क्योंकि उसको इससे लाखों रुपए मिल सकते थे महीने के, और जो लोगों का जो पानी देना था उसमें थोड़ा सा उसने कम दिया, तो ये बहुत ही बड़ा पाप हुआ। क्या है कि ऐसे वक्त में ये देखा जाएगा कि इसके वजह से कितने लोगों को दुख हुआ। इसलिए महत्वपूर्ण होता है, हम कर्म करते समय सोचते नहीं कि हमने कितने लोगों को दुख दिया है, लेकिन ऐसा जो इंसान होता है 4 पैसों के लिए उसने कितना बड़ा पाप का ये किया देखो। तो इस तरीके से उसको एनालिसिस किया जाएगा कि उसने आखिर कितने लोगों को दुख दिया है, किस तरीके का दुख दिया है, उन लोगों को क्या क्या भुगतना पड़ा उसके लिए। तो इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा जो होगा वो उसके कर्म में पाप के खाते में लिख लिया जाएगा। और इस तरीके से देखा जाएगा, जो बड़ी आत्माएं या फिर उसके मार्गदर्शक जो होंगे वो देखेंगे कि इसके लिए कौन सा ऐसा जीवन उचित है जहाँ पर ये इस पाप को बहुत ही अच्छे से इसका फल भुगते और वो उससे मुक्त हो। जो मार्गदर्शक है वो ये नहीं सोचेगा जैसे हम सोचेंगे कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो ये सोचेगा कि इसको इस पाप से कैसे वो बाहर निकलेगा। इसका ये नहीं है कि मार्गदर्शक उसके साइड में हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मार्गदर्शक कितना भी उसकी तरफदारी भी करे लेकिन उसको अपने पाप की सज़ा मिलने ही वाली है, और ये मार्गदर्शक बहुत ही अच्छे से जानता है। लेकिन उसका काम ये है कि इसको बहुत ही अच्छे से ये अपने पाप से वहाँ से निकल जाए। क्या कि उसको उसके कर्म की सज़ा 100% मिलने ही वाली है। तो इस तरीके से उसका मार्गदर्शक उसके लिए सोचेगा, उसके लाइफ में ऐसे जीवन का चयन करेगा। लेकिन मार्गदर्शक और ईश्वर यहाँ पर ऐसा भी उनका न्याय है कि उसने अगर किसी को दुख दिया है तो उसका ही उतना ही दुख उसके सामने आएगा और वो उससे मुक्त होगा, ऐसा नहीं। उसको कहीं ना कहीं सज़ा के रूप में भी कुछ दुख दिया जाएगा। इसका नेगेटिविटी जो नेगेटिव कर्मा है वो और भी निचले स्तर पर गया है, इस वजह से उसको और भी कुछ भोगना पड़ेगा सज़ा के तौर पर। क्या है कि कैसे होता है कि मैंने अगर किसी को समझो 2 थप्पड़ मारे तो कल मुझे सिर्फ 2 ही थप्पड़ नहीं, शायद 3 भी थप्पड़ खाने पड़ सकते हैं क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ना उस वक्त। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये न्याय होता है। लेकिन ऐसे वक्त में अगर वो जो इंसान जिसने कुछ बुरा किया है वो अगर वो दिल से सुधर जाए तो उसका मार्गदर्शक थोड़ी सी उसकी हेल्प मिल सकती है। लेकिन मार्गदर्शक, पवित्र आत्माएं या फिर ईश्वर के जो दूत होते हैं वो कभी भी दोस्तों किसी को भी
पाप से मुक्त नहीं करेंगे, कोई भी ईश्वर भी खुद नहीं करेंगे कि हाँ जाने दो अब ये सुधर गए, चलो इसके सारे कर्म मतलब इरेज कर दिए जाते हैं, नष्ट किए जाते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी उसके जीवन में लाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, उसको उसके कर्म की सज़ा मिलेगी ही। इस वजह से आपने पहले एक कहानी सुनी होगी, मैंने बचपन में सुनी थी कि अगर हम कोई कर्म करते हैं बुरा और अगर हमें कोई नहीं देख रहा है ऐसे वक्त में, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसको किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर है जो उसने देखा है। तो ये जो कहानी है वो सच्ची है। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, हम बाद में फिर भी सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा, मतलब मैंने कुछ किया ये नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं ईश्वर या फिर हमारा अंतर्मन जो होता है या फिर हमारी जो आत्मा होती है वो उसको पता है कि उसने क्या किया है और कहीं ना कहीं उसकी सज़ा भी हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, आज भी मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं भी इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे भी अपने कर्मों के लिए डर लग रहा है। देखिए मैं आपको सच कह रहा हूँ कि कोई भी इस दुनिया में, बहुत कम जैसे मतलब संत जैसे जो लोग होते हैं बड़े लेवल के, जो छठे लोक से आधे से ज़्यादा मतलब आगे हो, मतलब छठे स्तर पर वगैरह जो है, पाँचवें स्तर के ऊपर, छठे लोक में पाँचवें स्तर के ऊपर जो लोग हैं, मतलब 6.5 के ऊपर जो है, या फिर सातवें लोक की जो आत्माएं होती है, यही ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में कुछ भी बुरा नहीं करते। अगर हम आम लोगों की बात करें, समझो मेरे जैसे एक आम इंसान है, तो वो अपने जीवन में उसने अच्छा ही किया होगा, ऐसा नहीं ना। काम क्रोध लोग उसके भी जीवन में आए हैं, अगर उसकी परिस्थिति थोड़ी ख़राब है तो उसके भी मन में कुछ ऐसे विचार आए होंगे जहाँ पर मैं थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाऊँ और अपने घर को संभालूँ, या फिर ऐसी चीज़ें आती है जहाँ पर हम अपने आप पर हमेशा ही कंट्रोल कर सकें। ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों, बराबर ना। तो इस तरीके से जो इंसान होते हैं उनको इतने भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैंने कुछ बुरा किया, अरे बाप रे अभी तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी। मैं आपको सच कहता हूँ ना दोस्तों, मैं फ़िलहाल आपको एकदम मतलब दिल से कह रहा हूँ कि हाँ मैंने गलती की थी, इसको अपने मतलब दुनिया के सामने जाने दो, लेकिन मेरे मन में हाँ मैंने गलती की थी, इसको एक्सेप्ट करना ये पहली स्टेप है पाप से मुक्त होने की, मैं सच कह रहा हूँ। और उसके बाद कहीं ना कहीं स्थितप्रज्ञता को हम अपने मन में ढाल ले कि हाँ मैंने अगर गलती की थी तो ठीक है, उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। ये दूसरी स्टेप है कि जिससे हम पाप से मुक्त हो जाए। और अगर एक स्थितप्रज्ञ जैसे हम इंसान बन जाए ना सच में, तो उस जो मतलब कब हमारे सामने वो परिस्थितियाँ आई और कब हमने उसको भुगता और कब हम उससे मुक्त हो गए, ये हमें पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि समझो मैंने किसी के 5,000 रुपये खाए हैं, हाँ मतलब किसी से मैंने फंसाया और उसके 5,000 रुपये उससे लिए और उसको फिर से दिए ही नहीं। मैंने मतलब बड़े बड़े डिंगे हाँकी कि मैं दूंगा, लेकिन उसको नहीं दिए। हाँ, अब इस बात को हो गए 10 साल, अब मैं थोड़ा सा सुधर गया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अरे बाप रे, मैंने तो उसके पैसे खाए थे और उसको मैंने वापस नहीं दिए। आज मुझे बहुत लग रहा है कि मैं उसको दूँ, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियाँ है कि वो मैं उसको नहीं दे सकता। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता, लेकिन मुझे आज थोड़ा सा शर्म आ रही है उसके सामने जाने के लिए, या फिर ये भी लग रहा है कि वो मुझे डांटा तो कि अब क्यों आए हो, चलते हो वगैरह। तो इस तरीके से मेरा समझो मन बन गया। हम तो ऐसे वक्त में मैं अच्छे रास्ते पर चला गया, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर या फिर हमारा जो मार्गदर्शक आत्मा है या फिर उच्च बली आत्माएं जो है, वो मेरे हाथ से वो 5 या फिर अब वो थोड़े से बढ़ भी सकते हैं पैसे ऐसे वक्त में, तो ऐसे वक्त में वो मेरे हाथों से किसी को दे दे ऐसे वक्त में। मतलब मैं अगर अच्छी तरीके से चलने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो जो पाप है उसका प्रतिफल या फिर उसका कर्म फल भुगत कर मैं उसको मतलब उससे दूर हो सकता हूँ। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण होता है स्थितप्रज्ञता। स्थितप्रज्ञता से अगर हम जीवन में बढ़े, और समझो मेरे आज 5 नहीं अभी 10,000 कहीं तो चले गए, समझो किसी के इंसान के लिए या फिर किसी को अच्छे कार्य के लिए मेरे हाथ से चले गए, मुझे देने ही पड़े वो। तो ऐसे वक्त में क्या होगा कि ऐसे वक्त में मेरे हाथ से 10 या 15,000 भी गए और अब मैं स्थितप्रज्ञ जैसा थोड़ा सा बन चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ भी उसमें दुख नहीं लगेगा। तो ये एक फ़ायदा होता है कि हम अपने जीवन में सुधर जाए। अब अगर हम सुधर गए तो उस पाप का क्षालन करते समय हमें बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमें सोचना होगा। ये जो बात है दोस्तों, ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं लाइफ में, हमारे लाइफ में, या फिर हम कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है, आत्माएं नहीं बोलूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ बुरा करते हैं और उनको लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ बुरा किया है। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैंने बुरा किया है, तब हो सकता है कि उतने ही पाप की उसको सज़ा मिले, हो सकता है कि उसको बहुत ही अच्छे से मतलब वो पाप का क्षालन कर सके क्योंकि अब वो सुधर गया है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि
कोई कुछ बुरा करेगा, मैंने जैसे किसी के 5,000 रुपये खाए और उसके बाद मैं अब सुधर गया हूँ तो हाँ चलो जाने दो, इसका वो बुरा कर्म नष्ट किया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। छोटे से छोटे कर्म भी कभी भी नष्ट किए नहीं जाएंगे। हाँ, अगर हम स्थितप्रज्ञता से भोगे तो उसका जो दुख है वो इतना बड़ा हमें नहीं होगा, ये एक है बात। लेकिन स्थितप्रज्ञता भी आने के लिए सच में मन में कंट्रोल होना महत्वपूर्ण है। स्थितप्रज्ञता एक ऐसा गुण है कि जहाँ पर बनावटी नहीं, या फिर मतलब कहते हैं नौटंकी करके वो हमारे मन में आएगा ही नहीं ना। वो दिल से अगर हम स्थितप्रज्ञ हुए तो ही उसको महत्व है। अगर नाटक भी करके कोई स्थितप्रज्ञ का मतलब बनने की कोशिश करे तो वो दुनिया के सामने तो हंस रहा है, लेकिन मन में उसका खा रहा होगा कि अरे मेरे हाथ से ये चले गए, मेरे हाथ से ये पैसे चले गए, अरे लेकिन तूने ही किसी के मतलब खाए थे ना उस वक्त। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि हमने अगर किसी के साथ बुरा किया है तो हमारे मन को वो भाए कि हाँ मैंने बुरा किया था। हमें यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो इस तरीके से इंसान के कर्म की जो सज़ा होती है, छोटे से छोटे को लेकर या फिर बड़े से बड़े को लेकर, वो उसकी सज़ा उसको उस तरीके से ही मिलेगी जैसे उसने दूसरों को दुख दिया है। तो ये बात यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर एक आत्मा को, कोई भी बड़ी बड़ी आत्माएं जो होती है वो भी मतलब इसी स्थान से मतलब चौथे लोक से 7वें लोक तक जाती है, तो उसने भी मतलब वो भी छोटी मोटी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है उनके हाथों से, तो वो भी इस तरीके से ही आगे बढ़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात है उससे कोई भी छूटा नहीं है। छोटे से इंसान को लेकर बड़े से बड़े इंसान इसी से गुजरता है, और इसी तरीके से उसको अपने जीवन के जो कर्म के खाते हैं वो इस तरीके से मतलब उसको कर्म करके आगे बढ़ता पड़ता है, और हम सब उस तरीके से बढ़ते हैं। यहाँ पर ईश्वर हमें कहीं ना कहीं देख रहा है। मुझे किसी का कुछ बुरा नहीं करना, काम क्रोध लोभ को मतलब मुझे छोड़ना होगा, जितना हो सके एक अच्छा इंसान बन के जीना होगा, स्थितप्रज्ञता से आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में बढ़े ना दोस्तों, तो हमें किसी को चीज़ को लेकर चिंता ही नहीं करनी। जैसे मैंने कोई 15 साल पहले कुछ बुरा किया था तो मुझे अब उसका टेंशन, ऐसा नहीं, जाने दो, वो हो गया, अब आगे बढ़ो। मतलब एक नॉर्मल पाप की मैं बात कर रहा हूँ, छोटा मतलब जैसे हम नॉर्मल चीज़ में करते हैं कि किसी का मतलब ऐसे छोटे पाप ऐसे होते हैं ना कि हाल ही में मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि वो बेचारा एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन वो नहीं लग रहा, और उसके बाजू का एक लड़का वो उससे तकरीबन 8 साल छोटा, और उसने पहले ही फटके में, वो इतना होशियार भी नहीं था लेकिन मतलब वो एग्ज़ाम में लगा। तो वो भी मुझे वही कह रहा था दोस्त कि ऐसे वक्त में अगर हमारे मन में आया कि मतलब एक आता ही है ना कि मैं कैसे नहीं लगा, ये देखो ये मतलब बड़े बड़े ऐसे मतलब इनका तो सब कुछ अच्छा ही होता है, हमने क्या गलती की थी वगैरह। तो ऐसी चीज़ें हमारे मन में आएंगी ही। हम ऐसा मतलब संत जैसा तो नहीं सोच सकते कि हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने उसका नौकरी दी। मतलब इस तरीके से एक आम इंसान नहीं सोचेगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, बहुत अच्छे कुछ लोग होंगे तो उस तरीके से सोच सकते, लेकिन वो मुझे यही कह रहा था कि उसको लगने दो लेकिन मुझे भी लगने दे। तो मतलब इस तरीके से कुछ नॉर्मल सी बात होती है, तो उसको लेकर मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर तुम मुझे संभालो, तुम मुझे कहीं ना कहीं देख रहे हो। मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे घर को मतलब अच्छे से संभालने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ये मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता है। तो तुम उस तरीके से मुझे संभालो। तुम सिर्फ परिस्थिति नहीं बल्कि मेरे मन के मतलब अवस्था को भी तुम संभालो। इस तरीके से अगर हम प्रार्थना करें या फिर इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो वो जो जीवन होगा बहुत ही अच्छे तरीके से हम जी सकते हैं। खामखा मतलब वही सोचना कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया था ना, या फिर मेरा कुछ आगे बुरा नहीं ना होगा उसको लेकर, ऐसा नहीं। जो है फ़िलहाल उस तरीके से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, और जीवन में एक ऐसा जीवन जीना होगा जहाँ पर हम दुनिया के लिए भी कुछ एक अच्छा कुछ करने की कोशिश करें, दिल से भी हम अच्छे हो और कर्म से भी अच्छे हो। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे जीवन को दोस्तों बहुत महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।